हेलो एवरीवन, मैं रज भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, ठीक, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नेमिंग रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और एक तीसरी मैंने ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो 3 वीडियो में ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बना दिए हैं। चौथी ये है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो भी रिएक्शन आती है एग्जाम में, ठीक है, वो कितने तरीके से आपसे पूछी जाती है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो ये कोई एक रिएक्शन है। ठीक, अब ये रिएक्शन आपसे 3 टाइप से ये पूछ सकता है। ठीक, जैसे पहला तो ये बोल सकता है कि व्हेन एल्डिहाइड, है ना, जब कोई एल्डिहाइड में ये कौन सा है आपका प्रोपेनल है ना, तो जब व्हेन प्रोपेनल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, है ना, ऐसे थ्योरी की फॉर्म में आपको लिख के दे देगा। ठीक, दूसरा ये पूछ सकता है कि प्रोपेनल को एथेन में कन्वर्ट करो, जैसे ये क्वेश्चन है ही, ठीक है, जिसको हम कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो पहला टाइप ही हो गया, दूसरा टाइप ही हो गया। तीसरा टाइप ऐसे दे सकता है कि CH3 CH2 CHO, ठीक, और यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन बना के दे देगा और आगे प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो यानी कोई भी रिएक्शन जो है आप लोगों के पास 3 तरीके से पूछी जाती है। ठीक, पहली चीज़ आपको याद रखनी है। अब जब ये 3 तरीके से आपसे पूछी जाती है तो यानी एक ही रिएक्शन को आपको 3 तरीके से याद करना है। आपको सिंपल ऐसे नहीं रखना कि ये जो रिएक्शन है इस तरीके से आपने याद कर ली, नहीं, इसको 3 तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे हो चाहे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो, उसको आपको 3 तरीके से पूछना है, पढ़ना है, तभी आप तीनों तरीके की जो रिएक्शन होगी उसको आसानी से कर लोगे। वरना अगर आप ऐसे इसको याद करोगे, ठीक है, तो आपको अगर मान लो ऐसे आपने याद करा कि प्रोपेनल को एथेन में जो कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से करते हैं, मगर अगर वो ऐसे दे देगा लिख के, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मान लो प्रोपेनल की जगह और कुछ लिख देगा, ठीक, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देगा, है ना, सपोज मान लो एथेनल लिख दिया, तो आप किस तरीके से इसको बनाओगे। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, सिंगल रिएक्शन भी पढ़ रहे हो ना, उसको भी आप इन 3 तरीके से उसको पढ़ो। ये इसका नाम याद रखो जिसकी आप रिएक्शन कर रहे हो, और किससे करवा रहे हो उसका नाम याद रखो, और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपके कुछ कन्वर्जन है। एक चीज़ और है, इस वीडियो में मैं जितनी भी आपको कन्वर्जन बताऊँगा अभी, ठीक है, वो सारे के सारे एक बार आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ये जो आपकी कॉपियाँ होंगी, स्कूल की कॉपियाँ, नोट, जहाँ पे इससे भी आप नेट से सर्च मार के जहाँ से भी आप इसको करोगे, तो पहले कोशिश करना है इसको खुद से करने की। ठीक है, एक तरीके से आप लोगों के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, इसमें से आप लोग चेक करना आप लोग कितने कन्वर्जन कर सकते हो खुद से और कितने नहीं कर सकते हो। ठीक है, इससे आप लोगों को अपना जो लेवल है, यानी आप लोगों की किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आप लोगों की किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है और एग्जाम में आप किस तरीके से नंबर लाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके 10 या 11 दिन रह गए हैं। ठीक है, और उसमें से आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हो वो अभी पता चल जाएगा। ठीक, तो जो भी होगा इस वीडियो में आगे आप देखना उसको, ठीक है, और कोशिश करना खुद से करने की एक बार। ठीक है, यहाँ पे जो पहली रिएक्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो पहला कन्वर्जन है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, ठीक, दूसरा है टाउलिन से बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है, तो इसके अंदर भी आपकी आ जाएगी कन्वर्जन। जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन और जो नेमिंग रिएक्शन बताई है ना, उसकी बहुत सारी रिएक्शन इसके अंदर भी होंगी आपकी। ठीक है, तो वही मतलब वही कन्वर्जन में भी आ जाती है आपकी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर 3 तरीके से वो आपको कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है ना, और साइंटिस्ट के नेम पे भी पूछ सकता है। तो 4 तरीके आपके ये हो गए। ठीक है, तो चौथा तरीका क्या है, साइंटिस्ट के नेम पे भी आप लोगों की रिएक्शन आ सकती है।
ठीक, तो ये चौथा तरीका है। तो जैसे दूसरी है 2 क्लोरो ब्यूटेन टू 2 ब्यूटीन आपको बनाना है। क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाते हैं, एथेन से ब्यूटेन कैसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एक कार्बन ज़्यादा बनेगा। अगला है यहाँ पे कि एथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कैसे तोड़ सकते हैं, यानी एथेन और एथीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एथीन मतलब एथाइलीन, ठीक है, इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं, ठीक है। एसीटोन यानी जिसको प्रोपेनॉन बोलते हैं, ठीक है, तो इसको आइडो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। एसिटिक एसिड को एसिटल्डिहाइड में कैसे बदलते हैं, ठीक है। एनिलीन को बेंजीन में कैसे बदलते हैं। एनिलीन को सल्फोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एनिलीन इनटू सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। अगला है फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से फिनॉल को कैसे बनाते हैं। अगला है क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला है क्लोरोबेंजीन को एनिलीन हो गया, ठीक है, एनिलीन में कैसे बदलते हैं। अगला है क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में कैसे बदलते हैं, और ब्रोमोबेंजीन को साइनोबेंजीन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। बेंजीन से पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। फिनॉल टू बेंजीन कैसे बनेगा। फिनॉल टू बेंजोइक एसिड को कैसे फॉर्म करेंगे। और एनिलीन से फिनॉल और प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। इसके बाद आपका बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ठीक, और बेंजोइक एसिड से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। और एथेनोइक एसिड से 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड कैसे बनाना है। बेंजल्डिहाइड कैसे बनाना है फिनॉल से, ठीक है। और एथाइन टू एथेनल होगा ये, ठीक है, ठीक। और एथेनल टू एथेनॉल और एथेनॉल टू एथेनल, यानी उल्टा है इसका, कैसे करेंगे हम, ठीक। अगला है प्रोपेन टू ऑल को प्रोपेन टू ऑन में या एसिटिक एसिड में कैसे बदलते हैं। ग्रिग्नार्ड से फिनॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती है एग्जाम में, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से ईथर कैसे बनाते हैं। और एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। टाउलिन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड से एल्केन कैसे बनाएंगे। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है। और एथीन से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। और एथेनोइक एसिड से एथेन कैसे बनाएंगे। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे। और बेंजल्डिहाइड से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इतने कन्वर्जन थे आप लोगों के, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। और जो भी है, मैंने जो आप लोगों को पहले जो रिएक्शन दिए ना, वो बहुत सारी इसके अंदर भी आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि ये बहुत सारी आपको दिख रही है, बहुत सारी जैसे ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को पहले से दे रखी हैं, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन या आपको नेमिंग रिएक्शन दिए ना, वही रिएक्शन इसके अंदर भी आई होंगी बहुत सारी कन्वर्जन के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा डरने की जरूरत नहीं, इतनी सारी है, ठीक। तो वो रिएक्शन भी इसके अंदर आपकी इंक्लूड होंगी, ठीक। बाकी आप लोग कमेंट करना कैसा आप लोगों को लग रहा है ये वीडियोस, ठीक है। और अगर आप लोगों को और केमिस्ट्री में और किसी चैप्टर से या किसी की ज़रूरत होगी, अभी आपकी इनऑर्गेनिक भी रह गई, तो उसके भी मैं कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।